लेकिन हम देखते हैं आज समाज में प्यारे, यदि किसी से बात करो तो आज का हर व्यक्ति बेटा चाहता है हनुमान जी जैसा हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा हो। आज का हर समाज चाहता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम भी यही काम बेटा हो बे तो हनुमान जी जैसा हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा हो। एक जगह हमने कहा कि श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, लेकिन गांव में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी हमारे गांव में कोई श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। जितने नौजवान बैठे थे हमने कहा धिक्कार तुम्हारे जीवन को, कोई आज के युग में श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। एक नौजवान खड़ा हो गया, आप कैसे कह सकते हैं मैं श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। हमने कहा वाह बेटा, कम से कम कोई एक खड़ा तो होगा। इतने लोगों के बीच में हमने मंच पर बुलाया, गले से माला उतारी, माला पहनाने लगे। माता पिता खड़े हो गए, बोले ठहरो अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? अरे तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बनना चाहता है, आज तुम माला से वंचित करना चाहते हो। अरे बोले स्वामी जी पहले श्रवण कुमार बने तो तब तो माला पहनाइए आप। हमने कहा ये भी ठीक है, पहले श्रवण कुमार बन जावे सर्टिफिकेट देना चाहिए। और हमने कहा देखो बेटा, 1 साल बाद हम आएंगे इस गांव में और मुझे तुम श्रवण कुमार बन के दिखाना। उसने कहा बोले स्वामी जी बिल्कुल दिखाएंगे। और ठीक 1 साल बाद में उस गांव में कथा कहने पहुंचा। मैंने कहा हमारे श्रवण कुमार कहाँ हैं, खड़े हो जाओ। जैसे नौजवान खड़ा हुआ, हमने पुनः मंच पर बुलाया और अपने गले से माला उतारी पहनाने लगे। माता पिता ने फिर कहा बोले ठहरो अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? आखिर में तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन गया। अरे बोले अभी बना क्या, पूछो इनसे। हमने कहा क्यों बेटा, तुम श्रवण कुमार नहीं बने क्या? अरे बोले क्या बताएं स्वामी जी, हम तो श्रवण कुमार बनना चाहते हैं, लेकिन पहले माता पिता अंधे तो हो गए और ज्यादा समस्या खड़ी हो गई। क्यों? ऐसे बेटा मिले तो समाज में कल्याण होगा क्या? ऐसे बेटा समाज में हो। अच्छा एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले समस्या इतनी बड़ी है, बेटा बहुत नालायक है। तो हमने कहा हम क्या कर सकते हैं? बोले आप घर चले, थोड़ा समझा सकते हैं तो शायद आपकी बात तो बेटा सुधर जाएगा। हमने कहा ये बताओ बेटा करता क्या है तुम्हारे साथ? बोले करता कुछ नहीं है, घर में पड़ा रहता है। हमने कहा तो? बोले करता कुछ नहीं है, घर में पड़ा रहता है, 2-4 गालियां और देता है पॉकेट में हमको। हमने कहा ये बताओ भले आदमी, कहीं हम तुम्हारे घर में जाएंगे और तुम्हारे बेटे ने हमको गालियां दे दी तो हम और बेइज्जती का सर्टिफिकेट लिए घूमेंगे। तो इसलिए एक काम करो, बेटे को न समझाएं, तुम्हें समझा दे तो काम चल जाएगा। बोले कोई बात नहीं, तो हमें ही उपाय बता दो। हमने कहा देखो कल कथा का विश्राम दिवस है और जैसे ही कथा विश्राम होगी तुम अपने घर से बैग लगा के आ जाओ। हम तो अब तुरंत हाथ जोड़ लगा, कोई बात नहीं स्वामी जी रहने दो, अपना ही तो बेटा है, 2-4 गाली देता है, फर्क नहीं पड़ता है। ईमानदारी से बताओ पिता की मति बदल गई कि नहीं बदल गई? हमने कहा क्यों भाई, जब तुम्हारी मति है क्या गारंटी है मैं तुम्हारे बेटे को समझा सकूं? अरे बोले कोई बात नहीं स्वामी जी, आपने उपाय बताया, अपना बेटा है, कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया। अब मैंने उसकी उदासी को देखा तो हमने कहा बेटा उदास मत हो, ठीक कथा के उपरांत हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे। और जैसे हम उसके यहाँ गए तो क्या देखा, जैसे ही हमने दरवाजे के अंदर पहला कदम रखा और जैसे ही पहला कदम रखा बेटा तुरंत लेट गया, लेट कर प्रणाम करने। हमने कहा बाप तो कह रहा था बेटे में बढ़िया संस्कार है, बेटे ने संत को लेटकर प्रणाम किया, इस संस्कार की बात है कि नहीं? हमने कहा बेटा में तो संस्कार है, वो बाप कह रहा था बेटा नालायक है। बाप कैसी बात कर रहा था? और जैसे प्यारे थोड़ी देर में बेटा चाय लेकर आया। हमने कहा क्या? धीरे से कान में पूछा। हमने कहा हम तुम्हारे घर आए, तुमने हमको प्रणाम किया, इस बाप को प्रणाम और कर लेते तो क्या दिक्कत की बात थी? अरे बोले स्वामी जी छोड़ो, इस बाप की बात करो। हमने कहा क्या बात हो गया, ये बाप की बात है? हमने कहा बेटा ये तुम्हारे बाप हैं। बोले ये बाप नहीं, ये तो हमारे के पाप है। हमने कहा बेटा बाप को बाप कहा जाता है, तुम बाप को पाप क्यों बोल रहे हो? बोले स्वामी जी क्या बता, मैं इसी बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ। हमने कहा इसी बाप की बदौलत हुए? क्यों? तुम्हारी बदौलत तुम्हारा बेटा हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ है। क्यों? अरे बोले स्वामी जी हमारी बदौलत क्यों हुआ, पढ़ता लिखता नहीं है इसलिए फेल हो गया। हमने कहा क्यों बेटे?
तुम्हारे पिता कह रहे तुम पढ़ते लिखते नहीं हो इसलिए फेल हो गए हो। बोले नहीं स्वामी जी, मैं इसी बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ। हमने कहा कारण क्या है? हमने कहा बेटा कैसे फेल हुए हो? बोले क्या बताएं स्वामी जी, जब हमारा हाई स्कूल का पेपर होता था तो गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने जाते थे और हमारा बाप ही बैठा रहता था। हम समझ गए इनके जीवन का बेटा नहीं है, चपेटा है। क्यों प्यारे? बेटा होता तो पढ़ने लिखने की बात करता, नकल की बात करता। याद रखना, समाज में ऐसे बेटा हो तो समाज के पिता का कल्याण नहीं होगा।